आदरणीय बंधुओं, शिवा मिशन न्यास के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक श्रोतागण के अनुरोध पर आपको आज परमहंस स्वामी निगमानंद जी के विषय में इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। भारत सदा से महान ऋषि मुनि महात्माओं का देश रहा है। स्वामी निगमानंद परमहंस जी भी ऐसे ही एक महान सिद्ध संत थे। एक सामान्य गृहस्थ से सिद्ध योगी बनने की उनकी कहानी अद्भुत, अनोखी एवं अविश्वसनीय है, जो आपको जरूर देखना व सुनना चाहिए। निगमानंद जी के जन्म का नाम नलिनीकांत चट्टोपाध्याय था। उनका जन्म नादिया जिले के कुतुबपुर के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। उनका जन्म 18 अगस्त 1880 को हुआ था। उन्होंने 13 साल की उम्र में हैजे के कारण अपनी मां माणिक्य सुंदरी देवी को खो दिया था और उसके बाद वह अवसाद में चले गए थे। उन्होंने 1899 में ढाका असानुल्लाह इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और बाद में दिनाजपुर के जिला बोर्ड में नौकरी कर ली। जब वह इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रहे थे, तब 17 वर्ष की आयु में उनका विवाह 13 वर्ष की एक कन्या सुधांशु बाला से कर दिया गया। कुछ काल बाद सुधांशु बाला का प्रसव के दौरान देहांत हो गया, किंतु उस दिन एक अजीब घटना घटी। उस दिन नलिनीकांत देर रात तक काम कर रहे थे। करीब 10 बजे अचानक उन्हें अपने कमरे की मेज के पास अपनी पत्नी सुधांशु बाला को खड़े देखा। उनका रूप रंग सामान्य से अधिक निखरा हुआ था और हल्का सा तेज उनके चारों तरफ था। नलिनीकांत ये सब देखकर घबरा गए और तुरंत अपने गांव चल दिए। गांव में अपने घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि करीब 1 घंटा पहले प्रसव के दौरान सुधांशु बाला की मृत्यु हो चुकी है। इस घटना के बाद भी कई बार सुधांशु बाला की छवि नलिनीकांत को दिखाई दी। अब उन्हें लगने लगा कि अवश्य ही मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। नलिनीकांत अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, अतः उन्होंने निश्चय किया कि वो अपनी पत्नी को फिर से पाकर रहेंगे। एक दिन उनकी मुलाकात सिद्ध स्वामी पूर्णानंद जी से हुई। स्वामी पूर्णानंद जी ने उन्हें बताया कि हर स्त्री महामाया या जगत माता का एक अंश होती है। अगर तुम्हें महामाया स्वरूप जगत माता का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, तभी तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल सकती है। इसलिए तुम्हें किसी सिद्ध गुरु की खोज करना चाहिए। एक दिन रात में सोते समय नलिनीकांत के स्वप्न में एक दिव्य तेजोमय साधु दिखाई दिए। तभी उनकी आंख खुल गई। जागने पर उन्होंने देखा स्वप्न में दिखाई देने वाले साधु उनके बिस्तर के निकट खड़े हैं। उन दिव्य साधु ने नलिनीकांत को एक पत्ता दिया, जिस पर एक मंत्र लिखा हुआ था। पत्ता देकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गए। उस मंत्र को लेकर वह कई विद्वान ज्ञानी संत लोगों के पास गए, किंतु कोई उस मंत्र का अर्थ या उपयोग नहीं बता सका। तदुपरांत नलिनीकांत भ्रमण करते हुए उस समय के महानतम तांत्रिक वामाक्षेपा के पास पहुँचे, जो वीरभूमि पश्चिम बंगाल स्थित तारापीठ में रहते थे। तांत्रिक वामाक्षेपा यह देखकर अति प्रसन्न हुए कि नलिनीकांत को स्वप्न में मिला मंत्र उनकी आराध्य देवी तारा का अनोखा बीज मंत्र था। वामाक्षेपा ने नलिनीकांत को अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया और वह उन्हें तांत्रिक साधना की दीक्षा देने लगे। 1 महीने के छोटे अंतराल में ही नलिनीकांत ने आध्यात्मिक सफलता के रहस्यों पर तांत्रिक सिद्धि प्राप्त कर ली। उनकी सिद्धि की सफलता स्वरूप स्वयं माँ तारा देवी सुधांशु बाला के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब भी वो चाहेंगे, माँ तारा उन्हें उसी रूप में दिखाई देंगी। तदुपरांत वामाक्षेपा के कहने पर अद्वैत का ज्ञान प्राप्त करने नलिनीकांत पुष्कर राजस्थान जाकर स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के शिष्य बन गए। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने नलिनीकांत को अद्वैत का ज्ञान दिया और उन्हें संन्यास धर्म में दीक्षित किया। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी ने ही नलिनीकांत का नाम निगमानंद रखा।
क्योंकि वो सरलतापूर्वक वैदिक ज्ञान समझने में सफल रहे थे। निगमानंद ने ब्रह्मसूत्र उपनिषदों का अध्ययन किया। उन्होंने हठ योग साधना करके अपने मन शरीर को मजबूत बनाया। इसके बाद पतंजलि योग की निर्विकल्प समाधि का दिव्य अनुभव किया। स्वामी निगमानंद ने योग और तंत्र की कई सिद्धियां भी प्राप्त की। उन्होंने प्रसिद्ध सारस्वत मठ की स्थापना भी की। सन 1907 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में कई महान संत साधु ऋषियों ने स्वामी निगमानंद को परमहंस की उपाधि दी। स्वामी निगमानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम 14 वर्ष पूरी उड़ीसा में बिताए। सन 1935 में श्री निगमानंद जी ने कलकत्ता में महासमाधि ले ली। स्वामी निगमानंद परमहंस की मुख्य शिक्षा थी, प्रत्येक मनुष्य परम शक्ति में निहित है और उसी का स्वरूप है। वह शंकर पंथ के सन्यासी थे। भक्ति मार्ग पर बढ़ते हुए स्वामी निगमानंद समझ गए थे कि यह संपूर्ण जगत भगवान का ही रूप है। परमहंस स्वामी निगमानंद जी के विषय में जानकर यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं शिवा मिशन न्यास के YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बोलिए ओम नमः शिवाय।